अपना हिमाचल देख रहे हैं आप और साथ आपके मैं कुतिशा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे यहां पर एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की। हिमाचल के सीएम सुक्खू के साथ यहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एक बैठक में शामिल हुए। बैठक में विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान मौजूद थे और आपको बता दें कि चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में यह बैठक हुई। विकास से जुड़े कई मुद्दों पर इस दौरान इस बैठक में चर्चा की गई और मनोहर लाल और सीएम सुक्खू ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संयुक्त तौर पर संबोधित किया। बिजली पानी के मुद्दों पर यहां पर इस बैठक में चर्चा की गई। हिमाचल के प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत हुई, यानी कि विकास से जुड़े कई मुद्दे जो है वो रहे इस बैठक के दौरान, जो चर्चा का विषय बने। विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारे मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। तो देखिए, ये जो बड़ी मुलाकात और बड़ी बैठक हुई केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम सुक्खू के बीच में, ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये बैठक हुई चंडीगढ़ के हिमाचल भवन में और इस दौरान सीएम सुक्खू के साथ कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह भी लगातार इस बैठक में मौजूद थे और कई मुद्दे जो है इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, बैठक हुई। और यहाँ सीएम सुक्खू का कहना है कि कई मुद्दे जो है हिमाचल प्रदेश से जुड़े, उन पर सकारात्मक आश्वासन हमें केंद्रीय मंत्री से मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके और हमारे विक्रमादित्य जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यहाँ के प्रांत के हैं, इन लोगों के साथ और इनके अधिकारी भी थे, हमारे केंद्र के अधिकारी भी आए हुए थे। सबने बैठ करके चर्चा की है। उसके अंदर पावर की जितनी जनरेशन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जनरेशन के नाते से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का एक पोटेंशियल वाला प्रदेश है, उसमें जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। आगे भी जो और किए जा सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई। ऐसे ही अर्बन डेवलपमेंट में भी बहुत सी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का जो ग्रांट भेजी जाती है, जो पैसा भेजा जाता है, उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना उपयोग हुआ है, इस नाते से हर एक चीज़ का विचार किया है। स्मार्ट सिटीज़ 2 हैं, उनके बारे में भी चर्चा हुई है। आगे न्यू सिटीज़ की चर्चा उस नाते से भी हुई है और पहले से जो हमारे म्यूनसिपल सिटीज़ में जितने भी काम चल रहे हैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे संतोष है इस बात का कि जो गति किसी एक प्रदेश में होनी चाहिए उसमें काफ़ी हिली स्टेट्स में खास करके हिमाचल प्रदेश एक अग्रणी स्थान इनका बना हुआ है। हमने इसमें जो पीएम स्वनिधि उस योजना पर भी बातचीत की है और जो दीनदयाल अंत्योदय योजना एनुअल उसके भी चर्चा हुई है। तो इसमें भी हिमाचल प्रदेश, कल ही रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसमें फर्स्ट अवार्ड जो है हिमाचल को मिला था। कल मैं उस कार्यक्रम में था, इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई भी देता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बैठकें दिल्ली में होती थी वो इन्होंने कल शिमला में करने की बात की थी, लेकिन मौसम खराब के बाद इन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ में इस बैठक को बुलाया और हमारे कुछ विषय थे, उस विषय पर सकारात्मक जवाब मिला है। निश्चित तौर पर बिजली से संबंधित थे, स्मार्ट सिटी से संबंधित थे, अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जिन पर पड़ोसी होने के नाते उसका भी हमें थोड़ा फ़ायदा इनसे मिलेगा, उम्मीद करते हैं। और जो हिमाचल के राइट्स है उसके बारे में मैं इनसे मिला था, चाहे वो शानर प्रोजेक्ट्स है और चाहे वो हमारे एसजे बीनल के साथ भोला से दलूरी सुन्नी प्रोजेक्ट है, सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यहाँ तो सिर्फ चर्चा हमारे बिजली से संबंधित जो लॉसेस हैं उस पर हुई कि उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलने का इन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ स्मार्ट मीटर्स की है, सिस्टम फीडर्स की है, सब प्रकार के बिजली के रिफॉर्म्स के लिए फ़ायदा मिलने की बात हिमाचल प्रदेश की है। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 75 साल से हिमाचल प्रदेश में कोई नई सिटी नहीं बनी है, तो जो सिटी की प्रपोजल हमारी गई है उस पर उन्होंने कहा है कि गंभीरतापूर्वक हमारी केंद्र की सरकार उस पर विचार करेगी। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, 25 जुलाई को प्रदेश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे बैठक की शुरुआत होगी और सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक, और एक बार फिर से अब सीएम सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है।
सीएम सुक्खू इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बता दें आपको कि 25 जुलाई को प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी, यानी कि तमाम हिमाचल प्रदेश के सभी मंत्रीगण इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे से यह बैठक शुरू होगी। इस बैठक का आगाज होगा। कई जनहित के मुद्दे इस बैठक के दौरान रहने वाले हैं, जिस पर चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। सभी मंत्रीगण और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिलकर तमाम तरह की चर्चा यहां पर करेंगे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना है, विकास को गति देनी है और कई तरह के फैसले भी इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं जनता के हित में। और यहां पर कई मुद्दे हैं ऊर्जा से जुड़े हुए, उन पर भी चर्चा हो सकती है। और हाल ही में जो खबर हम आपको बता रहे थे लगातार कि सीएम सुक्खू ने एक बड़ी बैठक और मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ चंडीगढ़ में हिमाचल भवन में। इस बैठक के बाद जो कुछ निकलकर सामने आया, जो मंथन दोनों के बीच में हुआ, जिन मुद्दों पर डिस्कशन दोनों के बीच में हुआ, इसको भी अब और आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसको आगे बढ़ाते हुए इसकी जो चर्चा है वो कैबिनेट बैठक में भी हो सकती है। कई मुद्दे हैं विकास से जुड़े हिमाचल प्रदेश में, इस पर चर्चा होगी। और एक शैनन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में जो कि बड़ा मुद्दा है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसको कैसे गति दी जाए, इस पर भी चर्चा इस कैबिनेट बैठक में हो सकती है। तो कैबिनेट बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 25 जुलाई को यह प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं, सभी मंत्रीगण मौजूद रहेंगे और जनहित कार्य को लेकर चर्चा होगी। और कई प्रस्ताव भी इस दौरान हैं जिन पर मुहर लगाई जा सकती है। जनता के हित के लिए ऐसी कई योजनाएं, परियोजनाएं और प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा जुड़ गए फोन लाइन पर और भी ज्यादा चर्चा उनसे करेंगे। रॉबिन, कैबिनेट की बैठक एक बार फिर से बुलाई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे रहने वाले डिस्कशन के बैठक में और क्या क्या ऐसे प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे के आसपास हिमाचल प्रदेश सचिवालय में बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। करीब 2 हफ्ते बाद ये जो बैठक है होने जा रही है। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश सचिवालय में की बैठक हुई है। इसके बाद HRDC के मुद्दे हैं उनको कैबिनेट में जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो घोषणाएं हैं बीते समय की वो भी इस वक्त जो है आने वाली जो कैबिनेट है उसमें चर्चा का विषय होगी। इसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं, खासतौर पर उन मुद्दों को लेकर जो लगातार हिमाचल प्रदेश में चर्चाओं का बना हुआ है। इसको लेकर क्योंकि इन दिनों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दौरे पर हैं और दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है, तो ऐसे में कुछ नए फैसले भी आने वाली जो ये कैबिनेट है इसमें होते हुए नजर आ सकते हैं। और इसी को लेकर अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश में 3 जो विधायक हैं नए उनकी शपथ ग्रहण है और उसके बाद ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है। तो इस पर काफी जो नजरें हैं वो टिक रहेंगी कि ये आने वाली बैठक में क्या जो नए फैसले हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार ले सकती है। जी रॉबिन, आज हमने देखा है कि एक मुलाकात भी हुई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बीच में। तो ये जो बैठक हुई, जो मुलाकात हुई, इस दौरान दोनों के बीच में जो चर्चा हुई, जिन विषयों पर मंथन हुआ, क्या इसको भी कैबिनेट बैठक में आगे लेकर जा सकते हैं सीएम सुक्खू? इस पर भी हम अपने मंत्रियों के साथ मंथन करते नजर आ सकते हैं जिस तरह का आश्वासन मिला है मनोहर लाल से? जी, जो मनोहर लाल खट्टर हैं इनके पास ऊर्जा और शहरी विकास और इसके साथ साथ आवास का भी मंत्रालय है। तो ऐसे में शहरी विकास क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 2 सीट यहाँ, इसके अलावा आपको बता दूं कि शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे जो नए पहलू हैं वो इसके साथ जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि आवास का मुद्दा भी उनके साथ जुड़ा हुआ है और प्रदेश सरकार ने बीते साल आपदा में यहाँ पर लोगों के जो घर चले गए थे उसके लिए एक बड़ी स्तर पर मांग है वो केंद्र से मदद की थी। तो ऐसे में उसको लेकर भी मदद को लेकर भी बातचीत वहां पर संभावित है कि हुई होगी। और ऐसे में इन सब मसलों को लेकर क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट है वो किस तरह से इसे देखती है और हिमाचल प्रदेश में जो भी फैसला इम्प्लीमेंट होगा उसमें कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक रहती है। लिहाजा ये तमाम जो पहलू हैं ये भी हिमाचल प्रदेश की आने वाली जो कैबिनेट है इसमें चर्चा के लिए संभावित है। तमाम इन मुद्दों पर जो है कैबिनेट जो है फैसला कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल रॉबिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा
कैबिनेट बैठक को लेकर अपडेट दे रहे थे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल में मॉनसून कमजोर पड़ा है। सामान्य से 40% कम बादल बरसे हैं और मौसम विज्ञान केंद्र ने आशंका जताई है 22 से 23 जुलाई को भारी बारिश की संभावना और आशंका मौसम विभाग ने जताई है। कुछ क्षेत्रों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और अगस्त में मानसून की रफ्तार पकड़ने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। तो इस महीने बारिश कम हुई है और मौसम विज्ञान केंद्र लगातार ये रिपोर्ट जारी कर रहा है कि इस बार जो मानसून देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश में, वो मानसून इस बार थोड़ा धीमा पड़ा है। मानसून की गति थोड़ी सी धीमी इस बार देखने को मिली है। 40% कम इस बार बादल बरसे हैं। सामान्य से कुछ कम चल रहा है और जो ओवरऑल बारिश वर्षा अभी तक हुई है प्रदेश में वो करीब -40% कम है 1 जून से अब तक। और इसमें 4 ऐसे जिले हैं जहाँ पे बारिश कम है। उसमें लाहौल स्पीति में सबसे कम है, सिरमौर, सोलन और ऊना, यहाँ पे डेफिसिट है अभी। और जो अच्छे जिले हैं जहाँ वर्षा अच्छी हुई है उसमें शिमला, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर, यहाँ पे सामान्य के आसपास बारिश है। और मानसून अभी जो है बहुत एक्टिव नहीं है, बहुत तेजी से नहीं आ रहा है, बीच बीच में स्पेल आ रहे हैं लेकिन पूरा नहीं है। और अगले 2 से 3 दिनों में कुछ सुधार इसमें है। बारिश में कुछ जिलों में ठीक बारिश होगी, जैसे शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, इन एरियाज में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश अच्छी होगी, कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन उसके बाद फिर मानसून में कुछ कमी आएगी 22-23 तारीख के बाद। और जुलाई अगस्त के फिर 1st और 2nd वीक में फिर मानसून जो है फिर ठीक होगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी मानसून इसी तरह से कमजोर चलता रहेगा जैसे चला हुआ है, लेकिन अगस्त में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, नौरी के विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेतों के उत्पादों के लिए एक नए विशेष आउटलेट का उद्घाटन किया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने इस आउटलेट का उद्घाटन किया। ये आउटलेट, जिसे UHF नेचुरल्स के नाम से ब्रांड किया गया है, यह विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में स्थित है और इसमें उपभोक्ताओं को 100 से अधिक प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारे माननीय प्रोफेसर साहब राजेश चंद्र जी जो यहाँ के ऑनरेबल वाइस चांसलर, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। और मेरा मानना है कि आज के युग में जो उत्पाद होता है, अगर उसको मंडी ठीक मिल जाए, मार्केट प्लेस, मैं समझता हूँ बहुत सी जो कृषकों की या हमारे जो जितने भी हॉर्टिकल्चर हैं इससे रिलेट करते हुए हमारे लोग हैं, फार्मर हैं, हॉर्टिकल्चर को भी एक अच्छा फोरम मिल जाता है। ये बहुत सुंदर प्रयास है, बहुत ही प्रभावशाली प्रयास लगा मुझे कि यहाँ पे इन्होंने आरंभ किया है कि हमारी जितनी भी, मैं देख चुका हूँ जिस प्रकार से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैकेजिंग की है और उन सब उत्पादों को यहाँ प्रोड्यूस भी किया जाता है। अब इनकी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत से और भी सॉर्ट ऑफ एडिशनल जो भी होते हैं इनके ऊपर, तब जाके वो सब क्या मिलेगा एक प्रोड्यूसर को, उस कृषक को, उस हॉर्टिकल्चर को, इसकी तरफ मैं समझता हूँ ये इशारा है। और ये जो यहाँ यूनिवर्सिटी का जो ये आउटलेट खुला है, मैं इस प्रयास का बहुत स्वागत करता हूँ और मुझे पूर्ण आशा है कि इस प्रकार के जिसके साथ जुड़े हमारे और कृषक लोग या हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, वो भी इस प्रयास के साथ जुड़कर अपने उत्पाद को बेचने के लिए एक फोरम का सॉर्ट ऑफ वो करेंगे और उपलब्धि होगी। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट। बाहरी राज्यों के पर्यटकों के लिए पहाड़ों पर हुड़दंगबाजी करना अब महंगा हो गया है। तेज रफ्तार वाहनों के बाहर लटकन सफर करने पर पुलिस ने 4500 रुपए का चालान काटा है। इसी को लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हितेश लगनपाल ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से जगह जगह नाके लगाकर धर्मशाला घूमने आने वाले पर्यटकों को जागरूक किया जा रहा है कि वे सभी यातायात नियमों का पालन करें। दोपहर के पास मुझे भी किसी ने वीडियो शेयर किया था, अपने प्रेस के बंधु ने जिसने शेयर किया था कि कुछ लोग जो हैं मोटर व्हीकल एक्ट का रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं। और वो वीडियो जब देखा तो वाकई वो काफ़ी लोग जो थे गाड़ी से बाहर लटके हुए थे। तो तुरंत मैक्लोडगंज पुलिस को ये मैसेज पास किया गया, उस गाड़ी को ट्रेस किया गया और साथ ही साथ जो है डिफरेंट धाराओं में उनका 4500 रुपये का चालान जो है किया गया।
ये लोग हरियाणा से आए थे और यहाँ घूमने आए थे, तो इनको यही समझाया भी गया कि ना इन्होंने सीट बेल्ट पहनी थी, रैश और गाड़ी रैश और नेग्लिजेंट चला रहे थे, बिल्कुल डिसोबीडियंस था, जो पुलिस ने रोका तब भी वहाँ पे रुके नहीं थे। तो उसके बाद जो है इनको थाने बुला के जो है प्रॉपर इनका सारे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट चेक किए गए और इनका चालान किया। फतेहपुर उपमंडल के पंचायत पट्टा जाटिया में बिजली की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। इसी को लेकर जनता ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता रजनीश शर्मा से मुलाकात की और समस्या के स्थायी समाधान के लिए अपील की। तो वहीं बिलासपुर जिले में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आरटीओ विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जो चालक नियमों की अवहेलना करते हैं उन पर कड़ा शिकंजा कसा है, जिसको लेकर अप्रैल महीने से अभी तक लगभग 760 लोगों के चालान काटे गए हैं। वहीं ये राशि सरकार के खाते में जमा करवा दी गई है। देश में सड़कों के जाल को तेजी से फैलाने का कार्य लगातार जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अब चंडीगढ़, पांवटा, देहरादून और दिल्ली तक 4 लेन की सुविधा उपलब्ध होगी। दरअसल जिला सिरमौर में काला अम्ब से पांवटा साहिब तक के एनएच को 4 लेन बनाया जा रहा है। इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग को बनाने का कार्य फिलहाल प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज पर है। इसको लेकर नगर परिषद हाल ही पांवटा साहिब में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम पांवटा साहिब ने की। आज की जो चर्चा हुई है वो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 07 का जो उन्नयन कार्य हो रहा है, जिसमें कि 4 लेन का प्रस्ताव लोगों को दिखाया गया और ये 4 लेन का प्रस्ताव किस भूभाग से होकर के गुजरेगा, उस बारे में हमने जो पब्लिक कंसल्टेंसी रखी थी के निमित्त ये चर्चा हुई है। लोगों के किस तरह के सजेशन आए हैं? लोगों के सजेशंस अपने जमीन को लेकर, एक्विजिशन को लेकर, एग्जिस्टिंग रोड ठीक से बने, अच्छे से बने, उसको लेकर आए, जिसको कि हमने अपने पास रखा है और उन सभी सजेशंस को मिनिस्ट्री को प्राइज किया जाए। हमीरपुर जिला के बड़ी में फ्रेश फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में देर रात को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था। इस मामले में फ्रेश फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र का मालिक फरार चल रहा था, जिसने अब बड़सर पुलिस थाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर हमीरपुर के एसपी भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि फ्रेश फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र के मालिक तुषार चंदेल को पकड़ने के लिए पुलिस ने तुषार चंदेल के हर संभावित ठिकाने पर दबिश दी है। युक्त है, जो दोषी है मिस्टर तुषार चंदेल करके, भोरंज थाना क्षेत्र में उनका जो है रिहायश है, वहीं के स्थानीय निवासी है। तो पिछले जैसे ये मर्डर केस हुआ उसके बाद से उसकी तलाश जगह जगह जो उसके संभावित ठिकाने थे वहाँ पर की जा रही थी और दूसरे तरीक़ों से उसकी ट्रैकिंग की जा रही थी। तो आज सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने खुद आके बहुत जल्दी सुबह जो है थाने में सरेंडर किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद आगे जो कार्रवाई है वो हालात जो भी सामने हैं उस हिसाब से की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि अखनूर क्षेत्र के टांडा में एक सेना इकाई के अंदर ड्यूटी पर तैनात अग्निवीर के सर्विस हथियार से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक अग्निवीर निखिल डडवाल की मृत्यु के समाचार मिलने के बाद उनके घर और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गौरतलब है कि निखिल 18 महीने पहले ही अग्निवीर भर्ती हुए थे और अपनी ट्रेनिंग करने के बाद आजकल अखनूर सेक्टर में सेवारत थे। मृतक अग्निवीर निखिल डडवाल के पड़ोसी पूर्व सैनिक ने बताया कि गत रात निखिल के पिता ने उन्हें दूरभाष पर बताया कि निखिल की यूनिट से कोई फोन आया था जिसमें निखिल को चोट लगने की बात कही गई थी। वार्ड नंबर 11 लालड़ी का एक लड़का निखिल डडवाल अग्निवीर में भर्ती हुआ था। उसका कल शाम के लगभग पता लगा कि उसने खुद ही अपनी धूम के किस से गोली मार ली है और उसकी मृत्यु का भी दुखद समाचार है ये और पूरे इलाके में इसका बहुत बहुत शोक है।
ऐसी संभावना है कि शाम 8-9 बजे तक उसकी पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच जाए। तो वहीं मनाली में बीते कल मैत्री सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश सहित कई राज्यों के टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो आपको बता दें कि सम्मेलन में चालकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का फैसला लिया गया है, जिससे आपात स्थिति में चालकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पिछले कुछ समय से पंजाब वर्ज हिमाचल, पंजाब वर्ज हरियाणा, जो यहाँ पर मुद्दा बका हुआ था ड्राइवरों की मारपीट का, कस्टमर की मारपीट का, चाहे वो हिमाचल के ड्राइवर पंजाब में पीटे गए, चाहे पंजाब के ड्राइवर हिमाचल में पीटे गए। उससे जो हमारे पंजाब और हिमाचल के और अदर स्टेट के जो हमारे संबंध थे वो बिगड़ते जा रहे थे। उसको लेकर के जो हिमाचल की यूनियन है, खास करके मनाली में जो ऑल हिमाचल की जो टैक्सी यूनियन है और होटल एसोसिएशन है, और भी जो भी हमारे टूरिस्ट के साथ संबंध रखता है, उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप हिमाचल में आओ, मनाली में आओ, और ये जो झगड़े वाली बात चल रही है, हमारे में जो दरारें पड़ रही हैं, हिमाचल वर्ज पंजाब जो बना हुआ है, इसके जो संबंध सुधारने के लिए हम आज पहले भी बैठकें जो हुई थी, आज की जो बैठक है ये पूरी सफल बैठक हुई है। आज के बाद हमारी एक हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की एक जो ज्वाइंट कमेटी बनेगी। अगर हिमाचल में हमारे ड्राइवर को कोई दिक्कत आती है तो हिमाचल की जो कमेटी है, हिमाचल के जो टैक्सी ऑपरेटर हैं वो देखेंगे। अगर हिमाचल के किसी ड्राइवर मालिक चालक को पंजाब में दिक्कत आती है तो वहां पर हम पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर और मालिक देखेंगे। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।